चलिए अब बताइए तो क्या लिखा हुआ है, कॉट थीटा बटे 1 प्लस टेन थीटा, कॉट थीटा बटे 1 प्लस टेन थीटा बराबर क्या साबित करना है, कॉट थीटा माइनस 1 कॉट थीटा माइनस 1 बटा 2 बटा 2 माइनस 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। चलिए अब इसको हमको साबित करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमको साबित करना है कि इतना बराबर जो है सो यह है, ठीक ना। तो हम देखिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, LHS या RHS किसी को भी तोड़ सकते हैं, आप लोग बना सकते हैं। LHS को हम तोड़ रहे हैं, किसको तोड़ रहे हैं, LHS को। LHS में क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा बटे 1 प्लस टेन थीटा। अब इसके हरों का परमेयीकरण कर दो, क्या कर दो, हरों का परमेयीकरण, 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। अब देखिए जब इसमें ऊपर से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा अब बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात ए टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब टेन को किस में बदल दीजिए, सबसे पहले तो इसमें इससे गुना कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसमें जब इससे गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉट थीटा, और इसमें इससे गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन गुने कॉट थीटा कितना होता है 1, अब बटा देखिए 1 को 1 रहने दीजिए, और चूंकि हमको लाना क्या है सेक, तो टेन को सेक में बदलिए। टेन को सेक में क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगला स्टेप देखिए क्या हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस 1 अब बटा माइनस से इसमें गुना होगा तो माइनस सेक हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस, यानी कि माइनस में जब माइनस से गुना हो जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, अर्थात आपका साबित हो गया कि कॉट थीटा माइनस 1 अब बटे 1 और 1 कितना हो गया, 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। RHS आपका आ गया, आपको इसमें कोई लफड़ा नहीं था। चलिए 35 नंबर सवाल, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 35 नंबर सवाल क्या है बताइए, 35 नंबर सवाल, 35 नंबर सवाल बताइए। साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर साबित करना होगा 1 प्लस सेक थीटा बटा सेक थीटा 1 प्लस थीटा बटा सेक थीटा। यस सर। चलिए बहुत आसान सवाल है, आप इसको क्या कीजिए, देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, जब भी ऐसे सवाल आए तो आपके पास दो ऑप्शन है, इसको मतलब यह थोड़ा सा स्क्वायर में है, यह स्क्वायर में नहीं है, तो सबसे पहले इसी को काम कीजिए कि स्क्वायर हटाने का, तो मतलब कि LHS तोड़िए। क्या बताए थे, जब भी बड़ा है उसको तोड़िए, तो LHS तोड़ेंगे हम, क्या तोड़ेंगे, LHS। क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस तो कोई दिक्कत, हाँ 1 माइनस कॉस थीटा, यही ना है। यस सर। तो कुछ नहीं करना है, आपके पास एक काम है, आप हरों का परमेयीकरण कर दीजिए। क्या कर दीजिए, हरों का परमेयीकरण। तो हरों का परमेयीकरण कीजिएगा तो 1 माइनस है तो किससे हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा से। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब 1 प्लस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा में गुना होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, तो यह से यह कैंसिल हो जाएगा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अब बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
अब इसको देखिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस, इसको बच तोड़िए क्योंकि यह कटने ही वाला है। अब इसको तो लिख दीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, यह से यह कैंसिल, अर्थात 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कितना हो गया, कॉस थीटा। तो आप अब इससे घबराना नहीं है, इससे नहीं क्या करना है, इससे घबराना नहीं है। अब इसको सेक में ले जाना है, किस में ले जाना है, सेक में, क्योंकि हमको प्रूफ करना है सेक में। इसको सेक में ले जाएंगे तो अपने आप साबित हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा सेक थीटा। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, अर्थात सेक थीटा प्लस 1 बटा सेक थीटा, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। जब 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा, दोनों में कोई अंतर नहीं, यही आपका प्रूफ करना था। एक काम तो यह कर सकते थे, दूसरा काम आप इसका उल्टा भी कर सकते थे। कहने का मतलब है आप इसको अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले ले, लिए। चलिए अब देखिए इसको हम और दूसरे ढंग से कैसे बना सकते थे। इसको हम लोग दूसरे ढंग से बना सकते थे, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तब इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अब बटा 1 माइनस कॉस थीटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, अब बटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इससे यह कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, फिर वही आ गया। अब इसको हम साबित कर देंगे तो सेक में जब ले जाएंगे तो आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1 बटा सेक थीटा। समझ में आया या नहीं। हम क्या कहे कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए और इसको सोचिए कि एक्स के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात कहीं भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो उसको यही लिख दिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यह से यह कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यह, और इसको जब सेक में ले जाएंगे तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। अब एग्जाम में आपसे इतना समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। 1 बटा 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, इसी का मतलब होता है 1 प्लस कॉस थीटा अब बटा साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, अब एग्जाम में आपसे यह पूछ दे कितना बराबर क्या होगा ऑब्जेक्टिव में, तो आप समझ लीजिए जब इसको हरों का परमेयीकरण कीजिएगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अब बटा 1 प्लस कॉस थीटा, अर्थात इसमें इससे गुना होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा ही होगा। और इसको तोड़िएगा अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। अब आपसे एग्जाम में यह पूछे, चलिए ऑब्जेक्टिव हम पूछते हैं, आप लोग बताइए कि लिखा हुआ है साइन थीटा अब बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन हम दे रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ऑप्शन बी दे रहे हैं 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी है 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन डी है 1 माइनस कॉस थीटा अब बटे कॉस थीटा। चलिए आपको बताना है कि इसका आंसर कौन होगा, जल्दी से देखकर बताइए, बनाना नहीं है, इसको देखकर आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर कौन होगा। कुसुम आंसर बताओ। किसी लड़का का आंसर आया क्या, किसी भी लड़का या लड़की, किसी भी लड़का या लड़की का आंसर आया क्या। देखिए इतना सी होगा, लेना चाहिए, सी होगा, बिल्कुल सही, प्रीति का एकदम सही है। कैसे, 1 प्लस कॉस थीटा है
तो हम क्या बताए, जब इसका हरों का परमेयीकरण कीजिएगा तो 1 माइनस कॉस से करना पड़ेगा, अर्थात साइन थीटा तो होगा ही होगा, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगा। अब बट्टा नीचे में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। कॉस रहेगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन रहेगा तो कॉस हो जाएगा, अर्थात इससे ये कट जाएगा तो यही तो बचेगा, यही तो बचेगा, नहीं बचेगा। तो यही आंसर क्या ए होगा ना सर, ए होगा ना। ओहो, यहाँ पर साइन स्क्वायर लिखे हुए ना, यहाँ पर लिखे हुए। हाँ, ये नंबर आंसर होगा। प्रीति कैसे गड़बड़ा ली, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर ये, तो ये वाला होगा, क्योंकि एगो साइन ऊपर है तो कट जाएगा, और सीधा नहीं रहता, जब नहीं रहता ऊपर साइन तब आंसर क्या होता। देखो अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहेगा आपके एग्जाम में, तो आप देख लीजिए 1 प्लस साइन थीटा रहेगा, तो इसका आंसर बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए जल्दी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा होगा। अगर हमसे पूछ देगा कि कॉस थीटा अब बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो जल्दी से कोई आदमी बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए कॉस स्क्वायर बट्टा में तो आएगा ही आएगा, अर्थात ये वो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा अब बट्टा सीधा कॉस थीटा होगा। होगा या नहीं होगा, होगा होगा सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना। जी। अगर हमसे पूछ दे कि अगर हमसे पूछ दे ऐसा कि साइन थीटा अब बट्टा 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो कुछ नहीं, देख लीजिए साइन तो कट जाएगा, सॉरी यहाँ पर कॉस होगा ना, यहाँ पर कॉस होगा, तो नीचे से साइन ही आएगा। जब देखिए यहाँ पर साइन था तो कॉस आ रहा था, साइन था तो कॉस आ रहा था, यहाँ पर कॉस है तो नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर आएगा, लेकिन एगो साइन से साइन कट जाएगा, मतलब इसका कहानी खत्म, इसका उल्टा बच जाएगा, माइनस है तो प्लस बच जाएगा। यही तो इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इसको और तोड़ कर दे देगा, इसको और तोड़ कर दे देगा तो क्या दे देगा, 1 बटा कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्या लिख सकते हैं इसको बाबू, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक, 1 बटा साइन को कॉसेक लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। इसमें लफड़ा होगा, इसमें आप लोगों को लफड़ा होगा कि सर इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा देख लीजिए इसको भी क्या लिख सकते हैं। अब देखिए देखकर 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा है और माइनस साइन थीटा और बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 बटा कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस, देखिए इसको हम अलग अलग कर देते हैं, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा, और ये कॉस बच जाएगा, अर्थात यह हो जाएगा सेक थीटा। इतना भी आपसे पूछ सकता है, ये आपसे केवल यह पूछ दे कि साबित करे कि 1 बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर जो है वह सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा होगा। तो कोई लफड़ा लेना की जरूरत नहीं है, आप इसको फिर से वही हरों का परमेयीकरण कीजिएगा। जब हरों का परमेयीकरण कीजिएगा तभी बताया क्या आ जाएगा, 1 प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा होगा या नहीं होगा, अब बट्टा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या कर दीजिएगा अलग अलग, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 बटा कॉस को क्या लिख दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस, इसको कर दीजिए साइन थीटा और बटा कॉस थीटा और इंटू कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं, और वो इसके बटा में कुछ नहीं, 1 बटा कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। तो आपसे यह भी प्रूव करने के लिए कहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। तो आप लोग बता दीजिए, अगर आपसे पूछेगा कि 1 बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, चलिए इसी क्रम में, ऐसे क्रम में क्या होगा इसका आंसर बता दीजिए, इस क्रम में इसका आंसर क्या होगा।
देखिए यहाँ क्या था बाबू, साइन था, यहाँ पर क्या था, साइन, यहाँ पर आपको साइन था तो कॉस आ रहा था, अर्थात यहाँ पर कॉस है तो साइन आएगा। अब 1 बटा साइन क्या होता है, 1 बटा साइन कॉसेक होता है, तो जो सेक है उसके जगह पर कॉसेक स्क्वायर जाएगा, अब माइनस कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, मतलब कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही तो होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखिए सवाल बनाने आना चाहिए आप लोगों को। देखिए हम कितना सवाल, एक सवाल से आपको हम कितना सवाल बता दें। अगर हमसे पूछ देगा कि 1 - 1 इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इस क्रम में, इस रूप में इसका क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं है, यहाँ पर प्लस था तो माइनस में आया है, अर्थात माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा और प्लस tan थीटा। अगर हमको यहाँ पर माइनस में दे देगा कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1/1। अब क्या हो जाएगा, बस यही हो जाएगा, माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा और कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्या सभी लोगों को यह बात समझ में आया है कि यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, यह है, यही, और यही क्या लिखा हुआ है, यही आपको बताए थे इससे पहले कि यही लिखा है 1 माइनस साइन थीटा अब बटा कॉस स्क्वायर थीटा। यह हमसे पूछेगा कि क्या लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि यह लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा कॉस है तो साइन थीटा। हमसे पूछेगा कि यह क्या लिखा हुआ है, तो 1/1 है ना, प्लस में है तो यहाँ पर माइनस है तो वहां पर प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अब बटे साइन स्क्वायर थीटा। हमसे पूछेगा कि यह क्या है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, यह 1 प्लस साइन थीटा है अब बटा कॉस स्क्वायर नहीं कर सकते। यह तीनों सेम है, यह तीनों सेम है, यह तीनों सेम है, और नीचे वाला बीच में का यह तीनों भी सेम। तो आप लोग क्या है, इसके साथ जितना खेलिएगा उतना आपको फायदा करेगा। सोचिएगा कि बहुत कठिन है तो वास्तव में आपको कठिन लगेगा और यह कभी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, एक सवाल लिए उस पर हम सोचे कि कैसा कैसा सवाल बन सकता है, यानी कि 35 नंबर सवाल का एक सवाल से हमने 35 सवाल बना दिया। कितने सवाल बना दिया, जैसे में देखो, एक से यह हो जाएगा, एक से यह हो जाएगा, एक से यह हो जाएगा, यानी कि इसी से तो एक सवाल, अगर इतना बराबर इतना साबित करने के लिए एक सवाल, इतना बराबर इतना साबित करने के लिए 2 सवाल, इतना बराबर इतना साबित करने के लिए 3 सवाल, तो 3 1 2 3 4 तिहाई 12, और उससे पहले कुछ बताए, यानी कि कितना सवाल बन सकता है कॉस लगाकर साइन लगाकर, यानी कि 35 से भी ज्यादा सवाल बनाए। तो आप लोगों को यही सीखना है बाबू। मैथ सीखने का मतलब यही है कि आप कितना सवाल बना सकते हैं। सवाल मतलब सवाल बनाना है, ये नहीं कि जो प्रश्न दिया है उसका उत्तर बना लेना कोई बड़ी बात नहीं। क्या बनाना है, सवाल कैसे बनता है। और जिस दिन सवाल बनाने आ गया, मतलब प्रश्न का निर्माण करने आ गया, प्रश्न बनाने आ गया, तो समझिए आपका काम बहुत हद तक हो गया। ठीक है, तो यही है। चलिए ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछते हैं, आप लोग को समझ में आया या नहीं। चलिए इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से आप लोग, इसका आंसर बता दीजिए। हम ऑप्शन लिख रहे हैं, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन ए है, यह बी है। ऑप्शन सी हम लिख रहे हैं 1 माइनस साइन थीटा जगह पर 1 प्लस साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा। और ऑप्शन डी लिख रहे हैं 1 माइनस साइन थीटा अब बटा कॉस स्क्वायर। कौन हो जाएगा बाबू? बी होगा। देखिए बी जो कह रहे हैं, सी बिल्कुल,
कुछ नहीं है, अभी बताए कि यहाँ पर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर आएगा, इसका मतलब Yes, ई से ही कट जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस वाला हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा वाला आंसर होगा, या तो यह होगा नहीं तो यह। और इसमें चूंकि स्क्वायर कट जाएगा तो इसलिए यह आंसर होगा। अगर यहाँ पर यह नहीं दिया रहता तब कौन आंसर होता, एक दिया रहता तब ये आंसर होता। तब क्या आंसर होता, ए। A. तो क्या क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा लग रहा है मैथ Yes, sir. सीखने यस में? सर। चलिए Yes, हाँ, जब नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दीजिए पढ़ाई, ठीक है। जब तक अच्छा लगता है तब तक पढ़िए, क्योंकि अब जो अच्छा नहीं लगता उसको आप कोई कितनों कर दे आपको बाहर जाएगा। इंटरेस्ट जगा कर पढ़िए कि हमको कुछ सीखना है, इसमें से कुछ ना कुछ हमको बनाना है। चलिए, और 1 से लेकर मतलब 1 से लेकर 35 तक में किसी को और कोई प्रॉब्लम है? 1 से लेकर 35 तक में और किसी को कोई प्रॉब्लम? हैव यू एनी प्रॉब्लम 1 to 35? किन्हीं बच्चों को 1 से लेकर 35 तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। सर 1 से 35 में 37 आता है कुसुम जी? नहीं तो हर उतना नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम चलिए नहीं तो है। हाँ तो पूछ लीजिए, 37 नंबर क्या है बताओ। 3 माइनस क्या? 3 माइनस 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 Sin square theta. साइन स्क्वायर थीटा अब बटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बराबर Cos square theta. नहीं है। उसके बाद लिखिए बराबर। हाँ चलिए, बराबर होगा 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 3 माइनस Tan square theta. tan स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल है। क्या है? बहुत ही सिंपल। देखिए तो इसमें बड़का कौन है, इसमें बड़का कौन है बाबू? LHS. LHS। तो हम क्या बताए थे, बड़का को तोड़ना है, छोटका तो अपने आ जाएगा। बड़का को जब काटिएगा तो छोटका अपने आप आ जाएगा। देखिए LHS। अब देखिए 3 अब बटा, अलग अलग हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अलग अलग। त्रिकोणमिति में क्या है, जब अलग अलग करना हो तो अलग अलग कर दीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा बड़ा 2 टर्म में दिया हो तो उसको बटा पर के जोड़ घटाव कर दीजिए, अपने काम आ जाएगा। तो अलग अलग कर दीजिए। 2 तो काम होता है, 3 काम। एक तो होता है अलग अलग करना, क्या? अलग अलग करना, अलग अलग। दूसरा क्या कहता है? हरों का प्रमेयीकरण, हरों का प्रमेयीकरण। और तीसरा क्या होता है? बट्टा पर के जोड़ घटाव, बट्टा पर के जोड़ घटाव। इसी से आपका पूरा बन जाएगा, जिसको करने आता है। हम इसको क्या करेंगे? अलग अलग। अब देखिए -4 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए, अभी तो मेरा काम कुछ आया। 3 बटा 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है? 1 बटा कॉस थीटा सेक थीटा होता है। Sec theta. अगर 2 बटा रहेगा तो 2 सेक थीटा 2 होगा। sec 3 theta. बटा रहेगा तो 3 सेक थीटा होगा। 3 sec theta. अर्थात स्क्वायर में है तो 3 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और -4 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बताइए हमको क्या लाना है? tan साबित करना, वहां पर tan लाना है। 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या उसमें सेक है? क्या उसमें सेक है? नहीं है। तो हम इस नहीं सेक है। को क्या कर देंगे बाबू? बदल देंगे। इस सेक को क्या कर देंगे? बदल देंगे। बदल देंगे। किस में? इस सेक को हम बदल देंगे tan में, क्योंकि इसका दोस्ती tan के साथ है। और सेक बराबर क्या होता है बताइए, बताइए 1 इसका। plus tan square theta. 1 plus tan square theta. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम लिख दिए। बाकी हमको tan तो लाना ही है, तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। जो लाना है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो एक्स्ट्रा दिया है उसको छेड़छाड़ करेंगे। अब देखिए इसमें 3 से गुना हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, और इसमें गुना हो जाएगा तो +3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
अब -4 tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए 3 गो tan स्क्वायर में से 4 गो tan चला जाएगा tan स्क्वायर, तो क्या बचेगा? माइनस का 1। जैसे में 4 चला जाता है तो -1 होता है, तो 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हो गया प्रूव्ड। यस सर। कोई दिक्कत किसी के साथ? कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चाहिए। कहिएगा कि सर RHS को तोड़कर नहीं बना सकते हैं। बाबू बना सकते हैं, आप इसको साइन बटा कॉस में तोड़ दीजिए, आपका अपने आप आ जाएगा। जैसे मैं अभी इस पर एग्जाम में जरूरी थोड़ी है कि यही पूछेगा। क्या पूछ सकता है? एक साल यह सवाल पूछ दिया हुआ, तब ऐसा पूछ देगा कि 3 - 4 cos स्क्वायर, क्या दे देगा? 4 cos स्क्वायर थीटा अब बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए किसके बराबर क्या साबित करना रहेगा बाबू? इस बराबर साबित करना रहेगा 3 अब माइनस, क्या साबित करना रहेगा? 3 माइनस tan के जगह पर क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर थीटा। 3 माइनस क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर थीटा। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से यही काम करेंगे तो वहां पर जो है वो आ जाएगा। कहिए कि सर ऐसा ही बनेगा? नहीं, और सवाल हम बना सकते हैं इस पर। हम इस पर क्या बना सकते हैं? हम इस 3 के जगह पर 5 कर देते हैं। 3 के जगह पर कितना कर देते हैं बाबू? 5। अब प्लस ये 4 है ना, तो हम 4 रहने देते हैं, और जो साइन स्क्वायर है उसको साइन स्क्वायर रहने देते हैं बट्टा कॉस स्क्वायर। अब आपसे साबित करने में क्या पूछेगा? अब आपसे साबित करने में क्या पूछेगा? सॉरी, प्लस नहीं करके हम यहाँ पर माइनस अभी रहने देते हैं। अब आपसे साबित करने में क्या पूछेगा? अब देखिए अभी यहाँ अब यहाँ सब कुछ तो वही होगा, केवल 5 से गुना हो जाएगा। यह 5 हो जाएगा, यह भी 5 हो जाएगा, तो 5 में से 4 चला जाएगा तो 1 हो जाएगा। अर्थात आपको साबित करना रहेगा 5 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या साबित करना रहेगा? 5 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम सवाल को चेंज भी कर दिए। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा, जब आप बातों को समझ जाइएगा तो आप बता सकते हैं, क्योंकि यह 5 के साथ जाएगा तो 5 से के स्क्वायर बना देगा। अलग अलग करेंगे, अब ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा ऑप्शन देकर, ऐसे ऐसे पूछ देगा आपसे कि बाबू इतना बराबर क्या होगा। ऑप्शन दे देगा कि 5 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बी में दे देगा 5 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सी में दे देगा 3 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बी होगा। और डी में तो देखिए कुछ नहीं है, 5 है तो ये अलग चला जाएगा, तो 5 से के स्क्वायर बना देगा। अब -4 tan स्क्वायर बन जाएगा, तो 4 गो घटेगा। यहाँ से 5 गो tan आएगा, उसमें से 4 गो घट जाएगा, तो ये गो tan बच जाएगा प्लस में। अर्थात यही तो आंसर होगा, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा समझिए कि क्या आएगा। जैसे में अभी हम एक सवाल बना दे, यहाँ पर दे दिया कि 10, क्या दे दिया? 10 - 9 साइन स्क्वायर थीटा अब बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो बताइए कोई इसका आंसर क्या होगा? 10 tan स्क्वायर थीटा। 10 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लोल है तू की रे, प्लस छोड़ देगा तो काम ही खत्म हो जाएगा। तो धोखा हो गया। हाँ, धोखा नहीं करना है। धोखा बुआ, धोखा खाया तो समझो कि हो जाएगा तेरा चोखा। क्या बन जाएगा? तू चोखा। चोखा समझता है ना रे? समझ गए। हाँ चलो, अगर यहाँ पर 8 कर देगा तब क्या होगा? आंसर बता दो कोई आदमी। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल, 8 माइनस tan बहुत स्क्वायर थीटा। 8 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कैसा होगा रे बेहुदा? 8 माइनस न होगा। बोलिए कर रहे हैं 8 हाँ हाँ हाँ, 8 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या सभी लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है? सर हमें नहीं आया समझ में। किसे नहीं आया? कुसुम जी को। हमें नहीं आया समझ में। चलिए, हाँ नहीं समझ में आया तो हम समझा कर रहेंगे। हम क्या करेंगे? हम समझा कर रहेंगे। आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए। हम कहें कि बाबू इसको अलग कर दीजिए, आप इसको क्या कर दीजिए? अलग कर दीजिए। अलग करिएगा तब तो 8 बटा, सॉरी यहाँ पर हम साइन की जगह पर
कॉस लिखना चाहिए था प्रश्न में। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस 9 बट्टे साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस। अब कुसुम बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा 8 सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यस सर। अब माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। देखो कहीं भी अगर लिखा हुआ है, देखो सुनो अगर कहीं पर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा तो इसका मतलब होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ तो इसका मतलब इसमें 2 से गुना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 8 लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ 8 लिखा हुआ है, यहाँ भी 8 लिखा हुआ है। सिंपल इतना ही समझना है कि सेक स्क्वायर थीटा के साथ सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अगर इसके साथ 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। यहाँ पर 5 होगा तो यहाँ भी 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि 8 सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, 8 सेक स्क्वायर थीटा का मतलब 8 प्लस 8 tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कैसे, 8 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दीजिए उसको। सेक को आप 8 के जगह 8 तो रहेगा ही रहेगा, सेक के जगह पर यह लिख दीजिएगा 8 से गुना हो जाएगा तो 8 प्लस 8 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इतना ही समझ लिए कि 8 है तो 8 प्लस 8 tan स्क्वायर थीटा। अगर 10 रहता तो 10 प्लस 10 tan स्क्वायर थीटा। 12 रहता तो 12 प्लस 12 tan स्क्वायर थीटा। अब इतना समझ में आ गया तो इसका मतलब यह 8 है तो यह 9 घट जाएगा। मतलब कि 8 में से जब 9 tan स्क्वायर घट जाएगा, 8 tan स्क्वायर में से 9 को tan स्क्वायर घट जाएगा तो कितना आएगा कुसुम? 8 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 8 tan स्क्वायर थीटा में से 9 को tan स्क्वायर थीटा चला जाएगा तो इसका मतलब माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा। ये 8 बेचारा आ जाएगा तो 8 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यही बात हम कहे थे 10 के लिए। तो सुनो 10 के लिए क्या हो जाएगा, 10 तो रहेगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यह भी 10 हो जाएगा और 10 गो में से 9 गो घटेगा तो प्लस में 1 आ जाएगा, अर्थात 10 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हमसे यहाँ पर पूछ देगा कि 12 तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 12 में से 3 गो चला जाएगा, 12 गो में से 3 गो चला जाएगा तो 12 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 12 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब समझ में आया कुसुम कि अभी भी नहीं समझ में आया? आ गया, बहुत अच्छा, आ जाना चाहिए। तो अब आज रहने देते हैं। आप कल जो है 1 से लेकर 45 कहाँ तक है आपके बुक में सवाल? 45 तक। हाँ, तो 1 से लेकर 45 तक या आपके बुक में जहां तक हो, 1 से 54 तक हो तो 154 तक बना के लाना। 1 से 54 तक बना के लाना है, या 1 से लेकर 100 तक हो तो 100 तक बना के लाना है। कहने का मतलब है कि शुरू से लेकर लास्ट तक बना के लाना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कल पूछिए, और पूछिएगा तो देखिए हाँ 49 तक ले, हमको भी पता है। तुम इसलिए 45 का हो तो हमको लगा है कि तुम गलत बोल रहे हैं। 45 तक ले साबित करने वाला है और उसके बाद जो है सो सरलीकरण। तो सुनो कल क्या करना है, कल 1 से लेकर आप लोग 49 तक है तो 49 तक 50 जितने जिसके बुक में जितना तक है बना कर लाएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा वह पूछेगा, क्योंकि पूछोगे तो हम एक सवाल पर यहाँ पर 10 सवाल बताते, तुमको भी पता है। जब नहीं पूछोगे तो तुम्हारा कहानी हो जाएगा गड़बड़। इसलिए थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ लिया कीजिए कि सर इसको कैसे बनाएंगे, इस पर और किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल इसी समय। अब यह अगले पूरे हफ्ते मतलब सोमवार से अगले रविवार तक इसी समय में चलेगा। और इस हफ्ते हम लोग त्रिकोणमिति खत्म करेंगे और रविवार को आपका पूरे 100 नंबर का टेस्ट होगा। जो सबसे अच्छा करेगा उसके लिए
एक गिफ्ट रहेगा, ठीक है, और यहाँ से उसको ऑनलाइन पार्सल भेजा जाएगा। तो फिर मिलते हैं कल इसी समय। जय हिंद। जय भारत।